आज हम कहानी सुनेंगे 3 दोस्तों गज्जू हाथी, मोनू बंदर और हीरा हिरन की। इन तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। साथ ही खाते, खेलते और साथ ही सबको परेशान भी करते। तीनों की माँ ने उनको चेतावनी दे रखी थी कि जंगल के पूर्वी इलाकों में ना जाएं। वहाँ जाकर कई सारे जानवर खो गए हैं और वापस लौटकर नहीं आए हैं। इन तीनों में मोनू कुछ ज़्यादा ही शरारती था। आज भी उसे शरारत सूझी। मोनू ने गज्जू और हीरा से कहा, चलो आज पूर्वी इलाके की ओर खेलने चलते हैं। गज्जू बोला, नहीं, वहाँ जाने से माँ ने मना किया है। हीरा बोला, हाँ, उस तरफ जाएंगे तो बहुत डांट पड़ेगी। मोनू बोला, अरे घने जंगल में नहीं जाएंगे हम, उस तरफ थोड़ा खेलकर वापस लौट आएंगे। हम सब की माँ को पता भी नहीं चलेगा। गज्जू और हीरा कुछ नहीं बोले। मोनू बोला, चलो चलो, कुछ नहीं होगा। गज्जू और हीरा ने मोनू की बात मान ली और तीनों चल पड़े पूर्वी इलाके की ओर। उस तरफ जाते हुए गज्जू बोला, वाह, ये इलाका तो बहुत सुंदर है। इस तरफ आने से माँ मना क्यों करती है? मोनू बोला, देखा, अच्छा हुआ ना हम सब यहाँ आ गए। चलो अब छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं और हीरा छुपेंगे और गज्जू तुम हमें ढूंढना। गज्जू बोला, ठीक है, जाओ छुपो। गज्जू मुंह फेर कर खड़ा हुआ और हीरा और मोनू जाकर छुप गए। अब गज्जू उन दोनों को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे झाड़ियों के हिलने का एहसास हुआ। वह दबे पांव आगे बढ़ा और इसने हीरा को ढूंढ लिया। अब दोनों निकल पड़े मोनू को ढूंढने। मोनू कहीं नहीं मिल रहा था। हीरा बोला, कहीं मोनू घने जंगल में तो नहीं चला गया? गज्जू बोला, चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। दोनों मोनू को आवाज़ देने लगे, मोनू मोनू, लेकिन उन दोनों को मोनू कहीं नहीं मिला। दोनों डर गए। तभी मोनू ऊपर पेड़ पर से दोनों के सामने आकर कूद गया और बोला, मैं तो यहाँ हूँ। गज्जू बोला, तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आ गए? चलो जल्दी वापस चलते हैं। हीरा बोला, हाँ चलो, माँ इंतज़ार कर रही होगी। थोड़ी दूर चलने के बाद मोनू बोला, ये तो हम वहीं आ गए जहाँ से हमने चलना शुरू किया था। ये वही पेड़ है जहाँ मैं छुपा था। हीरा बोला, हाँ, लगता तो यही है कि ये वही जगह है। तीनों बहुत घबरा गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा। मोनू बोला, मैं ऊपर पेड़ पर चढ़कर रास्ता देख कर आता हूँ। मोनू पेड़ पर चढ़ा और नीचे आकर बोला, अंधेरा हो गया है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। गज्जू बोला, मैंने कहा था ना, यहाँ नहीं आना चाहिए, हमें माँ की बात माननी चाहिए थी। हीरा बोला, अब क्या करें, यहाँ से वापस कैसे जाएं? मोनू तो डरकर दुबक कर एक जगह बैठ गया था। तभी तीनों को कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर मोनू तो गज्जू के ऊपर ही चढ़ गया। बोला, ये कैसी आवाज़ है? गज्जू ने ध्यान से सुना, ये तो माँ की आवाज़ है। तभी हीरा को भी उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। गज्जू, हीरा और मोनू तीनों ज़ोर से चिल्लाए, माँ, हम यहाँ हैं। तीनों की माँ आवाज़ की दिशा में चलती हुई आई और उन तक पहुँच गई। तीनों अपनी माँ को देखकर दौड़ पड़े और अपनी अपनी माँओं से लिपट कर रो पड़े। गज्जू की माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें मना किया था ना, यहाँ नहीं आना है। गज्जू बोला, मोनू ने कहा था कि यहाँ आते हैं। मोनू बोला, हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन तुम दोनों ने भी तो मान लिया था। तुम्हें मना करना चाहिए था। मैं तुम दोनों को उठाकर थोड़े ही लाया था। हीरा की माँ बोली, कोई बात नहीं, चलो वापस चलते हैं और दोबारा इस तरफ मत आना। मोनू की माँ गुस्से में थी। वो जानती थी ये सब तरकीब मोनू की ही होगी। मोनू की माँ बोली, तुम्हें बात माननी चाहिए। जब बड़े कुछ कहते हैं तो उसे सुनना चाहिए। आज तुम इस घने जंगल में खो जाते। मोनू को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मोनू बोला, माँ, माफ़ कर दो, अब हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा।
जो कहोगी वही करूँगा। हीरा और गज्जू ने भी माफ़ी मांगी। तीनों की माँ ने अपने बच्चों को गले लगाया और अपने घर की ओर चल पड़े। अब तो तीनों गलती से भी पूर्वी इलाकों का नाम नहीं लेते।